भाई साहब, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के लिए आ रही है बड़ी मुसीबत और उस मुसीबत का नाम है ब्रॉन ब्रेकर। ब्रॉन ब्रेकर ने खुलेआम आज सीएम पंक को कर दिया वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज। और दूसरी तरफ वुमेन्स की वार गेम तो खत्म हो गई, लेकिन ये नई वार शुरू हो गई, वो भी इन 5 खतरनाक टीम्स के बीच में। और आज जेउसो ने भी किया रोमन रेंस को टारगेट। आखिर इसका रीजन क्या हो सकता है, ये सारी बातें करते हैं आज इसी वीडियो में, क्योंकि आज करने वाले हैं मंडे नाइट रॉ का रिव्यू। तो बस वीडियो को एंड तक देखना। शो की शुरुआत होती है बैक स्टेज सेगमेंट से, जहाँ पे पॉल हेमन दिखे एडम पियर्स के साथ। एडम पियर्स ने उससे पूछा कि भाई सच सच बता दी, ये मास्क वाला बंदा था कौन? जिस पे पॉल हेमन बोलते हैं कि मैं हर बार खुद को इनोसेंट साबित क्यों करूं, और भाई सच में मुझे पता नहीं कि ये कौन था। हाँ, एक चीज मुझे जरूर पता है, मुझे तुमसे इम्पोर्टेंट बात करनी है। तुम्हारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सीएम पंक को पिन किया है मेरे ब्रॉन ब्रेकर ने, तो इसके बारे में मुझे तुमसे बात करनी है। अब ये तो सब व्यूअर्स को और हमें साफ दिख रहा है कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन को पिन किया है ब्रॉन ब्रेकर ने, तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ही चैलेंज करने वाला है ब्रॉन ब्रेकर सीएम पंक को। तो उसके बारे में ही बात करने गए एडम पियर्स की ऑफिस में। उसके बाद हमें विजन का सेगमेंट भी देखने को मिला, जहाँ पे मस्त प्रोमो दिया है ब्रॉन ब्रेकर ने आज, वो भी सीएम पंक के बारे में। शुरू में आते हैं पॉल हेमन, ब्रॉन ब्रेकर, ब्रॉनसन रीड और लोगन पॉल। लोगन पॉल को ऐसा देखकर लग रहा है कि भाई अभी ये विजन का ही मेंबर बन गया, क्योंकि वार गेम्स तो खत्म हो गई और लोगन पॉल अभी भी विजन के साथ है, तो शायद विजन का मेंबर ऑफिशियली बन चुका है लोगन पॉल। उसके बाद पॉल हेमन बोलते हैं कि मुझे शाउट आउट चाहिए ब्रॉक लेसनर के नाम पे, क्योंकि इतने टाइम बाद वो अभी भी रियल बीस्ट है। मुझे शाउट आउट चाहिए ड्रू मैकिंटायर के नाम पे, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर के साथ काम करने में मजा आया। मुझे शाउट आउट चाहिए ब्रॉनसन रीड के नाम से, क्योंकि ब्रॉनसन रीड ने जो सुनामी मारी भाई साहब, वो तो अलग ही थी। ऐसे करके पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर, विजन और ड्रू मैकिंटायर की तारीफ की। साथ साथ पॉल हेमन ने यह भी बताया कि 5 जनवरी 2026 में मैच होने वाला है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सीएम पंक के बीच में। मतलब हमें लगा था कि ये सीन रेसलमेनिया तक जाएगा, लेकिन ये रेसलमेनिया तक नहीं गया। इस मैच को किसी मंडे नाइट रॉ पे ही फिक्स कर दिया। जैसे कि हर साल मंडे नाइट रॉ आती है जनवरी में, तो ये एनिवर्सरी मनाते हैं, तो ये मैच भी उसी दिन फिक्स की गई है। अब देखते हैं कि सीएम पंक कैसे अपना टाइटल डिफेंड करता है, वो भी विजन के आगे। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर बोलते हैं कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस वजह से नहीं कि उस मास्क वाले बंदे ने मेरी मैच खराब कर दी, इस वजह से आ रहा है कि इतना आसान था सीएम पंक को हराना, और सीएम पंक जहां भी जाता है वहां पे पंगा कर देता है। उसके खुद के घर में भी उससे बड़ा सुपरस्टार है। यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर बात कर रहा था एजे ली की। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर ने यह भी बोला कि तुमने मेरा करियर खत्म करने की कोशिश की, तुमने मुझे इंजर्ड करने की कोशिश की। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि करियर कैसे खत्म होता है और इंजर्ड कौन होता है, और अब मैं तुम्हें शो करूंगा कि रियल बेस्ट इन द वर्ल्ड कौन है। भाई साहब, ये ब्रॉन ब्रेकर के लफ्ज सुन के सीएम पंक खुद हिल गया होगा। उसके बाद पॉल हेमन, लोगन पॉल और ब्रॉनसन रीड तालियां भी बजा रहे थे उसके प्रोमो पे। मतलब जो ब्रॉन ब्रेकर कैरेक्टर दिखा रहा है अपना, उसी हिसाब से ही उसने प्रोमो दिया है। अब मजा आएगा सीएम पंक और ब्रॉन ब्रेकर की मैच में। इस मैच का तो मतलब मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। उसके बाद रिंग में आती है इयो स्काई एंड रिया रिप्ली, जहाँ पे रिया रिप्ली आकर बोलती हैं कि हमने वार गेम जीत ली, लेकिन अभी भी कुछ फाइट्स बाकी है। कबूकी वॉरियर्स ने मेरी दोस्त को धोखा देने की कोशिश की, अब मैं उनको नहीं छोड़ूंगी, फिर चाहे मेरी नोज ब्रेक हो या इयो स्काई डैमेज हो, हम उनको नहीं छोड़ने वाले। तभी वहां पे रिया रिप्ली कबूकी वॉरियर्स को वहां पे बुलाती है, तो वहां से निकल कर आ जाती है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस। शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस ने आकर बोला कि भाई टैग टीम टाइटल हमारे हैं, वो हमसे जीते, हमने अपनी रीमैच नहीं ली, तो अभी तुम होल्ड करो, अपनी राइवलरी थोड़ी सी होल्ड करो जब तक हम उनसे टाइटल ना ले लें। जिससे रिया रिप्ली ने उनको बोला कि भाई तुम कभी उनको नहीं हरा पाओगे, मुझे पता है, तुम उनसे ऑलरेडी हार चुके हो। उस पे शार्लेट फ्लेयर बोलती है कि तुम खुद को बेटर बोलते हो, तो इस चीज को प्रूव करो। तो इनकी भी मैच फिक्स हो जाती है आज की मंडे नाइट रॉ की मेन इवेंट के लिए, शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रिया रिप्ली एंड इयो स्काई के बीच में। और मुझे पता है कि सबकी एक्सपेक्टेशन हाई थी वार गेम्स के बाद कि भाई ब्रॉक लेसनर आएगा, रोमन रेंस आएगा, लेकिन नहीं, इस राह में ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेन इवेंट में मैच दिखाई गई, वो भी वुमेन्स के बीच में, और ये भी पता था कि इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं होने वाला, क्योंकि आगे रिया रिप्ली और शार्लेट फ्लेयर है, बंदा किसको हराएगा।
तो यही हुआ। मैच का एंड कैसे हुआ, जब चारों रिंग में पड़ी थी वहां पे कबूकी वॉरियर्स ने आके इन चारों पे अटैक कर दिया। उसके बाद वो अटैक देखकर बेली और लायरा वल्केरिया भी आ गई, जो कबूकी वॉरियर्स को मारना शुरू हो गई। मुझे लगा कि भाई बसड़ इतने तक की थी, लायरा वल्केरिया और बेली आ गई, बसड़ खत्म हो गई, लेकिन नहीं भाई, वहां से लिव मॉर्गन, रॉक्सेन परेज एंड रिकेल रोड्रिगेज भी आ जाती है। मतलब ये जो बसड़ हुई ये वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स के लिए हुई और ये सारी टीम अब टाइटल्स के पीछे है। और लिव मॉर्गन के आने के बाद जजमेंट डे में नई एनर्जी सी आ गई है। फिर लास्ट में एक सीन होता है जिस सीन को देखकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा। रॉक्सेन परेज ने टाइटल पकड़ा हुआ था, वो दे रही थी लिव मॉर्गन को कि ये ले तू चैंपियन बन जा, लेकिन लिव मॉर्गन उसको वापस दे देती है कि बहन तू चैंपियन बन, क्योंकि लिव मॉर्गन का टारगेट है स्टेफनी वकेर। ये चीज देखकर अच्छी लगी कि रॉक्सेन परेज ने रिस्पेक्ट दिखाई और लिव मॉर्गन ने उसको रिस्पेक्ट वापस की। उसके बाद सेमीफाइनल्स होता है लास्ट टाइम इज नाउ टूर्नामेंट का जे उसो और एले नाइट के बीच में। अब इस मैच में मैं थोड़ा कंफ्यूज था कि एले नाइट या जे उसो में से कौन जीतने वाला है भाई, क्योंकि ये दोनों बंदे ऐसे हैं कि हारना दोनों को पसंद नहीं। और मैं इस बात पे कंफ्यूज था कि भाई हारेगा कौन। और मैच में जो एंडिंग निकल के आई है वो थोड़ी अजीब थी, जब जे उसो ने सुपर किक, स्पेयर और स्प्लैश मार के एले नाइट को पिन किया। बंदे ने किक आउट तो किया, किक आउट के साथ रोल अप ही कर दिया, मतलब जे उसो को पूरा घुमा के कवर कर दिया, जिसके साथ एले नाइट इस मैच को विन कर जाते हैं और चले जाते हैं फाइनल्स में। एले नाइट के लिए तो ये अच्छा हुआ क्योंकि एले नाइट मैच जीत गए, लेकिन जे उसो का कुछ बिहेवियर अजीब था आज। मतलब वो मैच के बाद बिल्कुल सुन सा हो गया और बैठ गया, फिर प्राइम बोतल गिरा दी, स्टील स्टेयर गिरा दिए। उसके बाद वो बैक स्टेज में भी गए जहाँ पे उससे इंटरव्यू लिया गया कि भाई तूने ये क्या किया, कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर वो एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था, वो जैसे ही जा रहा था तो रिपोर्टर उसको बोलती है कि ब्रॉन ब्रेकर के बारे में क्या कहना है। फिर उस पे जे उसो बोलते हैं कि ब्रॉन ब्रेकर से मेरा कुछ न जाए, सीएम पंक से मेरा कुछ न जाए। बस मुझे एक बात अजीब लगी, रोमन रेंज ने ऐसा क्यों बोला कि टाइटल उसको ही सूट करते हैं। अब ये मैं बताता हूँ कि जे उसो किस बारे में बात कर रहे हैं। याद है रोमन रेंज ने कोडी और सीएम पंक को टारगेट करके बोला था कि ये तुम्हारे कंधे पे टाइटल अच्छा नहीं लग रहा, ये मेरे कंधे पे अच्छा लगेगा। तो इस चीज को जे उसो ने पकड़ा हुआ है कि रोमन रेंज ने ऐसे बोल कैसे दिया। और शायद यही स्टार्टिंग है जे उसो की हील कैरेक्टर के निकालने की। हील कैरेक्टर तो निकलेगा, वो भी रोमन रेंज से भिड़ के। और ये वाकई स्टोरी लाइन मजा देने वाली है कि जे उसो और रोमन रेंज आपस में भिड़ेंगे, जो पहली बार हो चुका है, लेकिन इस बार अलग से ही लेवल देगा। अब देखते हैं कि आगे जे उसो और रोमन रेंज की स्टोरी लाइन कैसे जाती है। उसके बाद रिंग में पूरी जजमेंट डे आती है। डोमिनिक मिस्टीरियो जहां पे बहुत ज्यादा खुश लग रहे थे जॉन सीना को हराकर, और खुश इस बात से भी देखे लिव मॉर्गन रिटर्न आ चुकी है, तो वहां पे लिव मॉर्गन भी आ जाती है। लिव मॉर्गन आकर जजमेंट डे से बोलती है कि मैं यहाँ पे नहीं थी तो बहुत कुछ मैंने सुना है जजमेंट डे के बारे में, कि जजमेंट डे काफी वीक हो चुकी है और जजमेंट डे के पास जो था अब वो उनके पास नहीं है। लिव मॉर्गन यहाँ पे टाइटल्स की बात कर रही थी। फिर बोलती है कि टेंशन नहीं लो, मैं आ गई हूँ, अब जजमेंट डे के पास सब कुछ वापस आ जाएगा। फिर एंड में लिव मॉर्गन वही रिएक्शन देती है जो वार गेम्स में दिया था डोमिनिक मिस्टीरियो को थप्पड़ मार के। आज भी लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को जब थप्पड़ मारा तब लगा कि लिव मॉर्गन भाई अब फेस बन चुकी है, लेकिन नहीं, ये स्टोरी लाइन का हिस्सा था। मतलब WWE वाले फिलहाल इनको अलग नहीं करने वाले। और ये चीज देखने की आदत डाल लो क्योंकि बार बार डोमिनिक मिस्टीरियो पे थप्पड़ पड़ने वाले हैं। एक और बैक स्टेज सेगमेंट हुआ एडम पियर्स और रेफरी के बीच में, जहाँ पे एडम पियर्स बोलते हैं कि जाओ पूरे लॉकर रूम में चेक करके आओ कि ये बंदा था कौन, मार्क्स वाले बंदे का हमें पता करना है। सब लोग सेथ रोलेंस का नाम ले रहे हैं, लेकिन वो सेथ रोलेंस नहीं हो सकता क्योंकि सेथ रोलेंस इतना इंजर्ड है कि वो केज से चढ़ भी नहीं पाएगा और उतर भी नहीं पाएगा। तो मुझे इतना पता है कि ये सेथ रोलेंस नहीं था। अब तुम जाओ ये पता लगाओ कि ये बंदा था कौन। सबको उम्मीद थी कि वार गेम्स के बाद इस मास्क वाले बंदे का राह में पता लग जाएगा, लेकिन आज भी इस चीज को रिवील नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि इस चीज को इतना जल्दी रिवील करने वाले हैं। इस चीज को रिवील तब करेंगे जब ब्रॉन ब्रेकर और सीएम पंक की मैच होगी, वो भी 5 जनवरी 2026 तक। मतलब पूरा महीना वेट करना पड़ेगा ये पता लगाने के लिए कि ये बंदा था कौन। उसके बाद मैच होता है वर्ल्ड टैग टीम टाइटल्स के लिए एजे स्टाइल और ड्रैगन ली वर्सेस न्यू डे के बीच में।
अब ये मैच क्यों करवाई गई थी मुझे इसका पता नहीं, लेकिन इस मैच की एंडिंग बहुत मस्त की गई थी यार। इस मैच की एंडिंग कुछ इस तरह से की गई थी, जब कोफी किंगस्टन ऐसे रोप में पड़ा था, टॉप रोप से सीधा जब कोफी किंगस्टन को लात मारी ड्रैगन ली ने, तो वो सीधा क्लैश की पोजीशन में आ गया। और ये चीज देखकर अच्छी सेटिस्फेक्शन मिली कि स्टाइल क्लैश को ऐसे भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद क्लैश लगाकर ड्रैगन ली और एजे स्टाइल्स मैच को जीत जाते हैं और रिटर्न कर लेते हैं अपने टाइटल्स। नेक्स्ट मैच होता है जॉन सीना के टूर्नामेंट का मैच 2, वो भी सेमीफाइनल्स, गुंथर और सोलो सिकोआ के बीच में। अब ये तो पता था कि सोलो सिकोआ है तो डिस्ट्रैक्शन होगी, टाला टोंगा थे उनके साथ, लेकिन ये नहीं पता था कि जितने चीटर सोलो सिकोआ है उससे ज्यादा गुंथर। पहले तो गुंथर ने ट्राई की कि सोलो सिकोआ समोन स्पाइक ना मार पाए, इसलिए उसके हाथ को टारगेट कर रहा था। उसके बाद टाला टोंगा ने जब इन्वॉल्वमेंट करने की कोशिश की तो गुंथर ने उसको लो ब्लो मार दिया, और जब रेफरी टाला टोंगा से डिस्ट्रैक्ट थे तब सोलो सिकोआ को भी लो ब्लो मार दिया। लो ब्लो मारकर पावर बॉम्ब मारकर इस मैच को जीत जाते हैं गुंथर और चले जाते हैं सीधा फाइनल्स में। और इस चीज को वाकई प्रिडिक्ट कर पाना मुश्किल था कि ये मैच इस वजह से खत्म होगी, क्योंकि सोलो सिकोआ के एमएफटीज का जैसे कैरेक्टर दिखाया है और गुंथर का कैरेक्टर तो आप सबको पता है। अब यहाँ पे सब कंफ्यूज थे कि इसमें से जीतने कौन वाला है, तो ट्रिपल एच को हेड्स ऑफ इस मैच की एंडिंग किस तरीके से कराई, मतलब ज्यादा इम्पैक्ट पड़े ही ना सोलो सिकोआ के ऊपर कि वो इतना वीक है। लेकिन ये चीज मुश्किल हो गई एले नाइट के लिए, क्योंकि सोलो सिकोआ को हराना थोड़ा आसान था, गुंथर को मुश्किल। अब ये चीज एले नाइट कैसे फिगर आउट करेगा, कैसे हराएगा गुंथर को। आपको क्या लगता है एले नाइट और गुंथर में से किसको जीतना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना।